would like to give a what the things we discussed yesterday, कल जो डिस्कस करा थोड़ा बताएंगे क्यू के बारे में, क्या समझ में आया? बताइए। क्यू के कौन से दो ऑपरेशंस हमने डिस्कस करे थे कल? हाँ चलो बताइए। मैम इंसर्शन और डिलीशन बताया था। इंसर्शन होता है रियर से और डिलीशन होता है फ्रंट से। वेरी गुड। इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं क्यू में? इनक्यू बोलते हैं और डिलीशन को डीक्यू। हाँ, तो हमारे पास क्यू के दो बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं। ठीक, स्टैक में जैसे क्या होता था, आपका क्वेश्चन पॉप होता था, यहाँ पे हमारे पास एनक्यू और डीक्यू रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना पड़ता है, वी हैव टू मैनेज टू एंड्स, राइट? कौन से? एक आपका फ्रंट और रेयर है। जैसे चमन ने बताया कि आपका फ्रंट से एनक्यू रहता है, आपके मतलब सॉरी आपका फ्रंट से डीक्यू रहता है, और आपका इंसर्शन कहाँ से रहता है? रेयर से रहता है। ठीक, तो you have your NQ operation which is the insertion operation, जो आपके Q के रेयर एंड पे राइट आपकी वैल्यूज इंसर्ट करता है, और DQ ऑपरेशन क्या करता है? फ्रंट ऑफ द Q से आपके एलिमेंट्स को डिलीट करता है, राइट? तो इसके हमने आई गेस वी हैड स्टार्टेड विद NQ operation using array and DQ operation using array, right? array के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं एनक्यू? सिंपल था, कोई बताएगा एनक्यू कैसे कर सकते हैं? array को हम कैसे एज अ क्यू की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? सिंपल सा कोड है, बताइए, कल डिस्कस भी करा था। सिंपल सा लॉजिक है, बताइए चमन, आप ही बताइए। मैम ये एल्गोरिथम मतलब ये कोड तो थोड़ा समझ नहीं आता। नहीं समझ में आया तो बताइए, जितना समझ में आया बताइए। कितना कैसे करेंगे हम इंसर्शन क्यू में, कैसे करेंगे? अगर एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? मैम पहले कंडीशन चेक करेंगे कि उसमें मतलब जगह खाली है कि नहीं खाली है, फिर बताइए। आर्यन आप बताइए। आर्यन गौतम, कैन यू हियर मी? यस मैम। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ, एरे के थ्रू हम क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ऑल ऑफ यू जॉइन के बताइए, एरे के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सिंपल है एरे के थ्रू। रजनीश आप बताइए, रजनीश मौर्य। कैन यू ऑल हियर मी? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कैसे पता समझ में आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है? बताइए इस चीज को, रिप्लाई करिए। हम एनक्यू इंसर्शन कैसे करेंगे एरे में? कल ही तो डिस्कस करा था, इसका इम्प्लीमेंटेशन, एल्गोरिथम, सारी चीजें बताई थी। जीशु आप बताएं, जीशु वर्ष ने। जीशु कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ बताइए, एरे के थ्रू कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू को?
बताइए। अगर आप जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें एक बार देखेंगे मैंने तो कैसे समझ में आएगा। सेविना आप बताइए। मैम पहले कंडीशन चेक करेंगे कि पूरा एरे मतलब फुल तो नहीं है, मतलब रेयर प्लस 1 इजिकल टू मैक्स करेंगे। हाँ अगर फुल होगा तो ओवरफ्लो की वो आ जाएगा printf। सिंपल मतलब एरे के अगर थ्रू नहीं होगा, करें। हाँ बताइए, वेरी गुड। हाँ अगर नहीं होगा तो फिर कंडीशन हम चेक करेंगे कि फ्रंट में -1 मतलब कि खाली है या नहीं है। देखिए। हाँ तो अगर ठीक है। खाली होगा तो 0 फ्रंट भी आ जाएगा, रेयर भी। हाँ ये और क्या नहीं कर होगा रहा तो है, रेयर प्लस 1 मतलब कि एक ऐड कर लेंगे हम। एक ऐड कर ऐड देंगे। कर रहे हैं। सिंपल से कैसे होगा, देखिए अगर आपका एरे एम्प्टी है, ये तो कल डिस्कस कर रहा था, तो आपका क्या होगा, हमेशा फ्रंट क्या करता है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ होता है उसको पॉइंट करता है। रेयर किसको पॉइंट करता है, जो आपका लास्ट एलिमेंट आपने इंसर्ट करा है। राइट, तभी आप क्या करते हैं, रेयर से रेयर एंड पे आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाते हैं और फ्रंट से आप एलिमेंट्स को रिमूव करते जाते हैं। राइट, अगर हमारे एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है, राइट, तो फ्रंट और रेयर किसको पॉइंट कर रहा होगा, फ्रंट विल बी इक्वल टू रेयर विल बी इक्वल टू -1। राइट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। राइट, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, हमारी दो कंडीशन है। देखिए, एक आपकी ओवरफ्लो होती है, एक आपकी अंडरफ्लो रहती है। इंसर्शन के केस में क्या हो सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है। ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया कि जितना आपका एरे का साइज है जो आपने डिफाइन करा है, मान लिया हमने 10 साइज का एरे बनाया और आप अब जो एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हो, राइट, वो फ्रंट जो आपने 10 साइज से ज्यादा एक्सीड कर दिया। मानिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने 10 की जगह 5 साइज का मैक्सिमम एरे बनाया है। ठीक, और हमारा फ्रंट क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड है उसको पॉइंट कर रहा है। दिस इज योर फ्रंट एंड दिस इज योर रेयर। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए 5 वैल्यू पड़ी है, 4 पड़ी है, यहाँ पे 10 पड़ी है, यहाँ 12 पड़ी है, यहाँ 14 है। ये क्या है, ये एरे फुल है या नहीं, फुल है कैसे पता चला, रेयर प्लस 1। अगर रेयर क्या है, ये एरे साइज हमने कौन से साइज का डिफाइन करा है, 5 साइज का। ठीक, अगर आपने रेयर को एक और बार प्लस करा, रेयर यहाँ पे फ्रंट इक्वल टू क्या है, फ्रंट इक्वल टू 0 है, रेयर इक्वल टू क्या है, 4 है। अगर 4 प्लस 1 करा तो आपका क्या आ जाएगा, एरे का साइज आ जाएगा, जो मैक्सिमम साइज हमने डिफाइन करा होगा। तो यही हमारी कंडीशन ओवरफ्लो की हो जाएगी। राइट, अगर ऐसा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहीं से आप रिटर्न कर देंगे। जो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, एल्स भी जाने की जरूरत नहीं है, एल्स वैसे चला जाएगा। अब यहीं से चाहे तो रिटर्न कर दे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, यानी आपका अभी एरे में स्पेस है, जगह है, तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर एम्प्टी एरे होगा, एम्प्टी एरे होगा, एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा, तो आपका फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि यही तो आपकी इनिशियल कंडीशन थी। ठीक, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1 होगा। अगर ऐसा है, राइट, एक भी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी एम्प्टी एरे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को 0 सेट करना पड़ेगा। ठीक, और फ्रंट में सॉरी आपके रेयर में आइटम को इंसर्ट कर देंगे, आइटम को रेयर, यहाँ पे क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। राइट, आपका इंसर्शन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एनक्यू का आपका यही तो ऑपरेशन रहता है कि एट द रेयर एंड ऑफ द क्यू आपको इंसर्ट करना है। क्यू का यही तो रहता है कि रेयर से इंसर्शन है और फ्रंट से डिलीशन है। अगर इनिशियलाइज आप क्या करेंगे, एक अपना क्यू बनाइए, जो अभी मैक्सिमम साइज चाहे यूजर से इनपुट लीजिए, चाहे अपने एंड से डिफाइन कर दीजिए, और इनिशियली जब कोई भी एलिमेंट नहीं है आपके एरे में, तो फ्रंट और रेयर दोनों -1 होंगे। फिर आप जब इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि इंसर्शन किधर से होता है, रेयर एंड से होता है। अगर रेयर फुल हो गया, ये लीनियर एरे है, लीनियर एरे के केस में अगर रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, यानी आपने रेयर में अगर रेयर मार्कर फुल आ रहा था, तो हमारी कंडीशन क्या थी, रेयर 4 को मैप पॉइंट करेगा। ठीक, तो 4 प्लस 1 आपने करा, अगर वो मैक्स के बराबर हो गया तो आपका ओवरफ्लो कंडीशन हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी दो कंडीशंस आती हैं। अगर आपका एरे कंप्लीटली एम्प्टी है, राइट, उस एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा फ्रंट और रेयर किसको पॉइंट कर रहा होगा, -1 को कर रहा होगा। तो हम एक एलिमेंट को इंसर्ट करके फ्रंट और रेयर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक,
ये 0 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो हमने क्या करा, दोनों को 0 करा और क्यू का रेयर इक्वल टू आइटम, जो हमने आइटम इंसर्ट करना है, मान लिया आइटम इक्वल टू 5 है, तो हमने क्या करा, क्यू के रेयर में, क्यू के 0 इंडेक्स पे हमने 5 को इंसर्ट कर दिया। ठीक, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि आपके एरे में कोई से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मान लीजिए तो यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 10 है प्रेजेंट है, 6 0 1 2। अब हमें थर्ड इंडेक्स, अब आपका रेयर किसको पॉइंट कर रहा होगा, मान लीजिए हमारे एरे में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हमारे पास है 5 है, हमारे पास 4 है, हमारे पास 3 है। ठीक, और दो एलिमेंट्स की स्पेस हमारे पास एम्प्टी है, 0 1 2 3 4। ठीक, 5 साइज का एरे है, तो फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, फ्रंट 0 इंडेक्स को कर रहा होगा, एफ इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और रेयर क्या होगा, रेयर इक्वल टू 2 होगा। ठीक, फिर आप क्या चेक करोगे कि अभी आपकी कंडीशन क्या है, ये ना ये कंडीशन ट्रू है, रेयर प्लस 1 मैक्स के बराबर नहीं है, ओवरफ्लो नहीं है, यानी हमारे पास अभी एरे में एम्प्टी स्पेस है। और फ्रंट और रेयर -1 नहीं है, इसके माने कुछ ना कोई एलिमेंट्स आपके एरे में प्रेजेंट है, तभी आपका फ्रंट और रेयर आपने प्लस प्लस करा है। ठीक, अगर ऐसा नहीं, सिंपली क्या करना है, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। अब रेयर क्या होगा, थर्ड इंडेक्स को मैप कर पॉइंट करेगा, और आप क्यू के थर्ड इंडेक्स पे आइटम को इंसर्ट कर दिए, Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको जो भी आइटम इंसर्ट करना है, मान लीजिए 10 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आप 10 डाल दीजिए। तो ये एनक्यू है, ये हमने कल डिस्कस भी करा था। डीक्यू ऑपरेशन क्या रहता है, डीक्यू का मतलब क्या हो गया, एरे, अगर हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करें, डीक्यू वैसे क्या होता है, आपको फ्रंट ऑफ द एरे से या फ्रंट ऑफ द क्यू से एलिमेंट को रिमूव करना। ठीक, तो इसकी भी बहुत कंडीशन सिमिलर सेम है, बहुत इजी है। क्या है इसका, चलिए कोड ही सीधे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया हमें हमारा डीक्यू ऑपरेशन क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, फीफो पे वर्क करता है क्यू, तो जो सबसे पहला एलिमेंट आया होगा उसको हम डिलीट करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रंट से करते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स रहते हैं, फ्रंट और रेयर। फ्रंट क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है, रेयर आपके जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसको पॉइंट करता है। ठीक, तो अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, राइट, ये आपकी कंडीशन है, अगर फ्रंट -1 के बराबर है, यानी आपने एरे में कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं करा है। इनिशियली आपका क्या रहता है, फ्रंट इक्वल टू -1, रेयर इक्वल टू -1। ठीक, अगर फ्रंट या रेयर दोनों कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू -1 है, या एक ही कंडीशन से पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अंडर फ्लो करते हैं। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, यानी फ्रंट और रेयर -1 को पॉइंट नहीं कर रहे, यानी आपका एरे के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे 5 कर रहा है, यहाँ पे 4 कर रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल y इक्वल टू क्यू फ्रंट, यानी y इक्वल टू क्यू के 0 1 2 3 4। ठीक, क्यू के 0 एलिमेंट को निकालेगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, अब पॉइंटर को, ये एलिमेंट को हमने क्यू से डी क्यू कर दिया, अब फ्रंट को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए हमें दो कंडीशन देखनी है। चलिए पहले एल्स पार्ट में जाते हैं। अगर सिंपल आपका कंडीशन है, यहाँ पे फ्रंट और रेयर आपकी इक्वल तो है नहीं, फ्रंट इक्वल टू क्या है, 0 है, रेयर इक्वल टू क्या है, 4 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो आप एल्स में जाएंगे। एल्स में क्या करना है, सिंपली फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। अब हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 4 तक के स्टार्ट होगा, हमारा क्यू 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स रहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आपने डी क्यू कर दिया। ठीक, मान लिए अब सेकेंड एलिमेंट डी क्यू करेंगे, 4 हटा दिया, फ्रंट अब आगे बढ़ के किसको पॉइंट करेगा, अगर डी क्यू ऑपरेशन रिपीटेडली कर रहे हैं तो कॉल कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर, हमने फर्स्ट टाइम f इक्वल टू क्या है, 0 है, और एक मान लीजिए एक और सेल है हमारे पास एम्प्टी, ये 1 2 3 4 5 साइज का एरे डिक्लेयर करा है, और रेयर इक्वल टू क्या होगा, जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है, तो रेयर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रेयर 3 होगा। ठीक, अगर हमारा फ्रंट सॉरी -1 तो है नहीं, फ्रंट इज मैपिंग टू 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ठीक, इस एलिमेंट को हमने y में डाला,
ठीक है, y निकाला तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट आपने dq करा 10 हो गया। अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा अरे कहां से स्टार्ट होगा, q होगा फर्स्ट पोजीशन से। ठीक, दोबारा dq कॉल करा मान लीजिए, तो हमारा सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, y इक्वल टू q फ्रंट। अब q के फ्रंट में क्या है 1, फर्स्ट फ्रंट जो 1 को पॉइंट कर रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक, और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, ये करके फिर आप सेकेंड इंडेक्स पे आए। सेकेंड इंडेक्स पे क्या हुआ, y इक्वल टू क्यू फ्रंट। ठीक, तो हमारे फ्रंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू हम क्या करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करते हैं जब भी हम dq करते हैं, तो फ्रंट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, फ्रंट का और q का फ्रंट दैट इज q2। q2 में वैल्यू क्या है 8 है। ठीक, ये करते करते मान लिया हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए। लास्ट एलिमेंट में क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू 3। फ्रंट और रेयर इक्वल कब होंगे, जब आपके एरे में एक ही एलिमेंट बचा है। हमने ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया, फ्रंट प्लस प्लस करते करते अब एरे में एक ही एलिमेंट बचा है, तो फ्रंट इक्वल टू रेयर हो जाएगा। ठीक, फ्रंट इक्वल टू रेयर हो जाएगा, इसके माने अब ये जो लास्ट एलिमेंट बचा था इसको भी हमने अगर dq कर दिया, ठीक, फ्रंट अभी वैल्यू क्या हो गई हमारी, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू 3 है। हमने y इक्वल टू क्या करा, q का 3, q का 3 क्या हुआ, q का 3 इज इक्वल टू 7। ठीक, जो लास्ट वैल्यू थी इसको भी हमने dq कर दिया, और हमने कंडीशन चेक करी क्या फ्रंट और रेयर इक्वल है। जब लास्ट एलिमेंट को भी आप dq करते हैं तो फ्रंट और रेयर इक्वल हो जाएंगे। इन दैट केस योर अरे हैज बिकम कंप्लीटली एम्प्टी। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1 हमारी कौन सी कंडीशन होती है, अंडरफ्लो की होती है। यानी हमारा जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे हमने सारे के सारे dq कर दिए, सारे के एलिमेंट्स हमने रिमूव कर दिए। तो dq समझ में आ गया, इसका कोड समझ में आ गया, इसी की आप एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर फ्रंट -1 है तो अंडर फ्लो है, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली क्या करना है, क्यू के फ्रंट से एलिमेंट को निकालिए और हमको फ्रंट को आगे बढ़ाना है। फ्रंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या देखना है, अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा एरे के अंदर तो फ्रंट और रेयर इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो वहां पे हमें वो एम्प्टी, अब आप जो एक एलिमेंट बचा था उसको भी dq कर दे रहे हैं तो आपको एरे को एम्प्टी करना पड़ेगा। एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, फ्रंट और रेयर इक्वल टू -1 हो गए। अगर ऐसा नहीं है, एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट है अब भी, तो सिंपली फ्रंट को एक स्टेप आगे बढ़ा देना है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। अब इसी का इम्प्लीमेंटेशन हम लिंक लिस्ट के थ्रू देखेंगे। लिंक लिस्ट के लिए और आसान है। लिंक लिस्ट में आप क्या करेंगे, जो भी आपका नया नोड क्रिएट होगा, अब क्या करना है आपको, इंसर्ट क्या करना है, रेयर पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इंसर्शन एट एंड हो जाएगा। और डीक्यू क्या हो जाएगा, डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉइंटर सेट एलोकेट आपको इंसर्ट करना है, तो एक नया पॉइंटर एक नया नोड क्रिएट करोगे और पॉइंटर वेरिएबल इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक, जो हमें आइटम इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू हमने पॉइंटर के डेटा पार्ट में डाल दी। ठीक, अब इस पॉइंटर को हमें अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करना है। इस न्यू जो नोड क्रिएट हुआ है, जो नोड हमने क्रिएट करा है, उसको हमें अपने लिंक लिस्ट में ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, अगर फ्रंट इक्वल टू नल है, फ्रंट इक्वल टू नल का मतलब क्या हो गया, अभी तक आपने कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट ही नहीं करा है। कोई भी इंसर्ट अगर नहीं करा है तो जैसे एरे में करते थे, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो हम क्या करते थे, एक भी एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1 कर देते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, और फ्रंट और रेयर एक जो सिंगल नोड आपने क्रिएट करा है उसी को ही पॉइंट करेंगे। ठीक, तो आपका फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू जो आपने ptr जो नया नोड क्रिएट करा है उसको ये पॉइंट करेगा। ठीक, और इनके क्योंकि अब फ्रंट और रेयर भी आपके स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स हैं, इनका नेक्स्ट पार्ट हमने नल कर दिया, नेक्स्ट पार्ट से हमें कोई इतना मतलब ही नहीं है। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, आपकी ऑलरेडी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, अब आप क्या कर रहे हो, एनक्यू कर रहे हो। एनक्यू का मतलब क्या गया, लिंक लिस्ट के एंड में आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है। आपको पता है कि फ्रंट फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, रेयर क्या करता है, लास्ट नोड को पॉइंट करता है। ये दो पॉइंटर्स तो हम मेंटेन करते हैं। अगर आपका रेयर का नेक्स्ट इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट नोड है जो पहले शायद नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा,
हमें क्या करना है, रेयर के नेक्स्ट में इनिशियली क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, क्योंकि ये कोई भी नए नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा जो आपने नया नोड क्रिएट करा। तो रेयर का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नाउ रेयर का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू योर पॉइंटर, ठीक। और रेयर को आप कैसे अपडेट कर दोगे, अब ये जो नया नोड है यही हमारा रेयर एंड बन जाएगा। तो रेयर इज इक्वल टू पीटीआर, ये जो करते थे अब वहां पे एरे के थ्रू करते थे तो रेयर +1 कर देते, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आपके रेयर के नेक्स्ट में ये नया पॉइंटर डालना पड़ेगा। और हमारा रेयर अब क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ द अर्लियर नोड, जो नया नोड आपने क्रिएट करा है इसको पॉइंट करेगा, ठीक। और रेयर के नेक्स्ट में हमने नल है क्योंकि उसका कोई नेक्स्ट अभी है ही नहीं। तो इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सिंपल नोड क्रिएट करिएगा स्ट्रक्चर के थ्रू, उसका एक डेटा पार्ट रहेगा, एक उसका लिंक पार्ट रहेगा। लिंक पार्ट हमारा एड्रेस रहता है, ठीक। और यहाँ पे हमें 2 एंड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन से 2 एंड्स होंगे, एक आपका फ्रंट रहेगा, एक आपका रेयर रहेगा, ठीक है। अभी हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप के बना लिए। अब हमें इंसर्शन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैलॉक फंक्शन के थ्रू ये पॉइंट आपका एड्रेस आपको डायनेमिकली एलोकेट करना पड़ेगा। डायनेमिक एड्रेस एलोकेशन मैलॉक के थ्रू आपने करा, जिसके डेटा पार्ट में आप क्या करेंगे, डेटा पार्ट में जो आइटम को इंसर्ट करना है वो डालेंगे, और जो लिंक पार्ट है उसको देखना है हमें कैसे फिट करना है। एनक्यू का मतलब क्या हुआ, रेयर पे आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे तो है नहीं, कोई मैक्सिमम साइज ऑफ द लिंक लिस्ट तो होता नहीं है। लेकिन अगर आपकी मेमोरी फुल हो गई है तो मैलॉक आपको नल रिटर्न करेगा, सिंपली ओवरफ्लो आप कर दोगे। अगर ऐसा नहीं है, ठीक, आपके पास मेमोरी है, तो आपको क्या करना है, पॉइंटर के डेटा में आइटम डालना है। जो हमें आइटम इंसर्ट करना था, मान लीजिए इक्वल टू 10 करना था, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट पॉइंटर का डेटा इक्वल टू आइटम, यानी पॉइंटर का डेटा इक्वल टू 10। हमने एक नया नोड क्रिएट करा, उसको हमने पॉइंटर उस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक। फिर फ्रंट क्या नल है, अगर फ्रंट नल है इसके माने अभी तक के ये पहला नोड इंसर्ट हो रहा है। मान लीजिए अभी हम फर्स्ट नोड को इंसर्ट करें तो फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू नल रहेगा। हाँ नल है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू पॉइंटर हो जाएगा, यानी अब हमारा फ्रंट इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, ठीक। फ्रंट इक्वल टू दिस पॉइंटर, पॉइंटर के मान लीजिए जो आपने बनाया है इसके एड्रेस E12 है, तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा, E12 एड्रेस, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक। और रेयर भी क्या होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट और रेयर आपके दोनों इसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, इसी नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक। और इनके क्योंकि ये स्ट्रक्चर टाइप का है, इनके नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया। अगर ऐसा नहीं, ये आपका कौन सा केस है, योर दिस इज द केस ऑफ where your node is the first node, आप इस लिंक लिस्ट का पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमारी ऑलरेडी क्यू एग्जिस्ट करता है, हमारे पास क्यू में कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, टेन 20 30, ठीक है, सिंपल है। जब हम लिंक लिस्ट पढ़ लेते हैं, लिंक लिस्ट के फ्रंट में, सॉरी लिंक लिस्ट के एंड ऑफ द लिस्ट में आप जैसे इंसर्शन करते हो वो उसी का कोड है, ठीक है। तो आपने नया नोड इंसर्ट करना है, यहाँ पे आपका फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टू द फ्रंट, जो पहला आपने नोड क्रिएट करा था, और रेयर विल बी पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, ठीक। मान लिया इसका एड्रेस क्या है, E10 है, इसका एड्रेस है E5, इसका E12, ये मैं एड्रेस डिनोट कर रही हूँ। तो रेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेयर में लास्ट नोड का एड्रेस होगा, यानी E10 का एड्रेस पड़ा होगा। हमें क्या करना है, अगर फ्रंट नल नहीं है, फ्रंट में क्या है हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस यानी E12, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है, रेयर के नेक्स्ट में, रेयर में क्या पड़ा है, E10 पड़ा है, E10 के नेक्स्ट में हमें अपना जो नया पॉइंटर क्रिएट करा है, राइट, जो मैलॉक के थ्रू हमने नया पॉइंटर क्रिएट करा है, मान लीजिए इसका एड्रेस है E30, ठीक। और इसमें वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी है, हमें जो वैल्यू इंसर्ट करनी थी, मतलब आइटम इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे हम 10 डालेंगे, और हमारा लास्ट नोड जो रेयर था वो पॉइंट करेगा अब इस नोड को। तो हमारा एंड ऑफ द लिस्ट में रेयर के थ्रू
आपका नया नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, रेयर इक्वल टू, रेयर का नेक्स्ट इक्वल टू पॉइंटर। ठीक, अब ये पॉइंटर, ये जो हमारा रेयर था ये पॉइंट करेगा नए नोड की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E30। ठीक, और रेयर को हम अपडेट कर देंगे। अब रेयर आपका पॉइंट करेगा E30 की तरफ। ठीक, सेम एरे की तरह है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, एड्रेस के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू काम करना है। समझ में आ गया ये कोड? NQ with the help of a linked list, बताइए। नेक्स्ट वील सी DQ with the help of a linked list। DQ बहुत ही आसान है। DQ लिंक लिस्ट के थ्रू क्या करना है, अगर आपका फ्रंट इक्वल टू नल है, फ्रंट इक्वल टू नल है इसके माने कोई भी एलिमेंट आपके लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा अंडरफ्लो हो जाएगा और हम सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। राइट, इफ इट इज नॉट द केस, राइट, आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स पड़े हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल फ्रंट से एक एलिमेंट को रिमूव कर देना है। जो फर्स्ट नोड है उसको रिमूव कर देना है, जो फ्रंट इस नोड को पॉइंट कर रहा था हमें इसे रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव करेंगे, पॉइंटर आपका फ्रंट के बराबर लिया, ठीक, और फ्रंट को अपडेट करके सेकेंड नोड की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि फ्रंट नोड को हम डिलीट कर रहे हैं। तो मान लिए ये एड्रेस E10 पे था, ये आपका E12 पे था, ये E13 पे था। ठीक, तो ये E10 किसको पॉइंट कर रहा है, E12 को लिंक कर रहा है। E12 किससे कर रहा है, E13 को लिंक कर रहा है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज पड़ी है 5, 10, 15। ठीक, तो हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। क्यों, DQ में ये रहता है, फ्रंट ऑफ द क्यू से डिलीशन होता है। इनिशियली फ्रंट आपका किसको पॉइंट कर रहा होगा, E10 को कर रहा होगा, फर्स्ट नोड को कर रहा होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, पॉइंटर इक्वल टू फ्रंट, यानी PTR इक्वल टू E10, और फ्रंट को अपडेट कर, जब इस नोड को डिलीट करने जा रहे हैं तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, यानी E10 का नेक्स्ट। E10 का नेक्स्ट क्या हो गया, E12 हो गया। सो नाउ योर फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स E12। ठीक, तो इस नोड को आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा, और हमें क्या करना है, जो पॉइंटर में क्या है, E10 पड़ा है, E10 में जो वैल्यू पड़ी है उसका वैल्यू पार्ट हम प्रिंट कर देंगे, तो हमारे पास जो भी एलिमेंट फ्रंट से आपने डिलीट करा होगा वो डिलीटेड एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि सी में हमें मेमोरी को फ्री भी करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, फ्री PTR, यानी इस नोड को डिलीट कर देगा ये मेमोरी से। DQ ऑपरेशन आसान है क्योंकि लिंक लिस्ट में आपने देखा है कैसे। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट से भी आसान पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंटर्स है, फ्रंट और रेयर। फ्रंट हमेशा फर्स्ट नोड जो क्रिएटेड है उसको पॉइंट कर रहा होता है, रेयर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। थैंक यू। DQ विद द हेल्प ऑफ एरे, लिंक लिस्ट, दोनों समझ में आ गया? बताइए। बताइए NQ DQ, इसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। समझ में आ गया। ओके, हाँ तो रिस्पॉन्ड करा करिए। अच्छा, असाइनमेंट में आप ये पीक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्यू के फ्रंट से अगर हमें एलिमेंट को बस रीड करना है, रिमूव नहीं करना है, तो ये क्या होता है, पीक ऑपरेशन होता है, जैसे स्टैक में होता था। एक असाइनमेंट और करिए, डिस्प्ले करना है एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। ठीक, हमने एनक्यू डीक्यू देखा है, अगर एलिमेंट्स ऑफ द क्यू को लीनियर क्यू बहुत आसान है, फ्रंट से लेकर रेयर तक के सिंपली प्रिंट करते रहना है लूप चलाकर। तो ये दो असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिखिएगा, उसको कल करके लाइएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्यूज। ठीक, हमारे पास कौन कौन सी तरह के क्यूज रहते हैं, जैसे हमने लिंक लिस्ट की टाइप्स पढ़े थे, राइट, वी हैड सर्कुलर लिंक लिस्ट, वी हैड डबली एंडेड, डबली लिंक्ड लिंक लिस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम क्यू के कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास। क्यू कौन सा होता है, अभी तक के जो ऑपरेशन एनक्यू, डीक्यू, डिस्प्ले, ये सब हम जो देख रहे थे वो लीनियर क्यू पे देख रहे थे। लीनियर क्यू अगर हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक उसका डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, मेमोरी वेस्टेज रहती है एरे की।
क्योंकि जब हमारा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली फ्रंट को प्लस प्लस करते जाते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक। रेयर आपका लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट को पॉइंट करता है, फ्रंट आपके जो एलिमेंट आपका सबसे स्टार्टिंग ऑफ द क्यू में होगा उसको पॉइंट कर रहा होता है, ठीक। अगर हमारा लीनियर क्यू है, लीनियर क्यू में क्या करते थे, जैसे जैसे एलिमेंट्स को डिलीट करते जाते थे, जैसे जैसे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करते जाते थे, राइट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम स्टार्टिंग ऑफ द जो मान लीजिए ये हमारा क्यू, ये तो स्पेस हमारी एम्प्टी हो गई, ये तो स्पेस हमारा सेल्फ फ्री हो गया, लेकिन हम यहाँ पे इंसर्शन नहीं कर पा रहे थे, ये हमारी मेमोरी वेस्ट हो रही थी, राइट। तो हमारा थोड़ा सा मेमोरी वेस्ट हो जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया सर्कुलर क्यू का, ठीक। तो लीनियर क्यू क्या आता है, तो जिसमें इंसर्शन एक एंड पे होता है, डिलीशन आपके दूसरे एंड पे होता है, ठीक। जहां इंसर्शन होता है उसको हम रेयर एंड कहते हैं, जहां पे आपका डिलीशन होता है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। यही आपका इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो फीफो का रूल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो रूल होता है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो वहां पे हमारे साथ डिसएडवांटेज हमें क्या मिलता था कि आपका मेमोरी का वेस्टेज होता था। मान लिए हमारा एरे हमने इंसर्ट करा, एरे में एलिमेंट्स 0 1 2 3, ठीक, 5 4 10 12, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास पड़े हैं, हमने फर्स्ट डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा, और आपका यहाँ पे फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, आपने जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करा है, और रेयर किसको पॉइंट कर रहा होगा, रेयर इक्वल टू क्या होगा, रेयर इक्वल टू 3 होगा, लास्ट एलिमेंट जो आपने इंसर्ट करा है। तो जो लीनियर क्यू रहता है वो आपका फीफो रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। फीफो रूल को कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, सिर्फ एक एंड से ही आपका इंसर्शन होगा, जिसको हम रेयर एंड कहते हैं, और डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट ऑफ द क्यू से होता है। तो मान लिया हमने फर्स्ट एलिमेंट को, रेयर हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, हमारा ये एरे साइज 3 का है, ठीक, या 4, यहाँ पे हमारा एरे 4 साइज का है। तो आपका रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक। हमने डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा, डीक्यू करने पे क्या होता है, हमें फ्रंट को आगे बढ़ाना पड़ता है, फ्रंट से ही आप एलिमेंट को रिमूव करते हो, फ्रंट प्लस प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा, तो आपका जो 0 इंडेक्स है वो फ्री हो गया, राइट। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक एंड से इंसर्शन करते हैं, जो कि आपका रेयर एंड है। तो इवन दो योर 0 इंडेक्स इज फ्री, 1 इंडेक्स इज फ्री, राइट, लेकिन आपका रेयर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द योर लास्ट एलिमेंट, राइट। हमारा ये एरे फ्री होता चला जा रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू यूज द स्पेस विच इज गेटिंग डिलीटेड, राइट। तो हमारे लीनियर क्यू में एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या रहता था कि हमारा मेमोरी का वेस्टेज होता था, राइट। इवन दो हम फ्री करते जा रहे हैं, हम फ्रंट को आगे मूव करते जा रहे हैं, अगर हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट, जब तक के फ्रंट और एरे इक्वल नहीं होते थे तब तक हम उसको -1 पे नहीं सेट करते, तो वो सेल्स हमारी वेस्ट होती थी, राइट। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू क्या करता है कि आपका सर्कुलर क्यू इज लाइक अ रिंग बफर, राइट। यहाँ पे क्या है, आपके फ्रंट और रेयर ये दोनों एंड्स मान के चलिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। कनेक्टेड इन द सेंस क्या है कि आप फ्रंट, आप रेयर से एलिमेंट को इंसर्ट करते जाएं, ठीक है, इंसर्ट को प्लस करते जाएं, ठीक। रेयर प्लस करते करते आपका लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया, राइट। आपका लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया, यानी अगर यहाँ पे हमारा 10 साइज का एरे तो रेयर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडेक्स 9, राइट। और उसके बाद हमें एक और एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है, तो लीनियर केस में क्या होगा, आपका एरे फुल दिखाता, बट हियर व्हाट इट इज, जब हम रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट्स को, राइट, मान लिया हमने डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर फर्स्ट इंडेक्स, राइट। आपका फ्रंट आ गया इंडेक्स 1 पे, राइट। तो जो हमारी 0 इंडेक्स फ्री हुई थी, रेयर को हम बढ़ा के रेयर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है, राइट, जो आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू है, उसको हम फर्स्ट एलिमेंट से जब कनेक्ट कर देते तो एक आपका रिंग बन जाती है, एक आपका सर्किल बन जाता है, ठीक। तो ये आपकी जो लीनियर क्यू का ड्रॉबैक था वो उसको ओवरकम करता है। जो भी एम्प्टी स्पेसेस आपको डीक्यू करते हुए मिलती जाती है, फ्रंट को आप बढ़ाते जाते हो, इंक्रीमेंट करते जाते हो, राइट, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो व्हेन यू आर इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट बाय सिंपली इंक्रीमेंटिंग द रेयर। रेयर अगर मैक्स के साइज तक भी पहुंच गया, लेकिन फ्रंट अगर आपका 0 को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हम रेयर को बढ़ा के सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ा के 0 इंडेक्स पे फिर से दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट रहता है।
राइट। फिर एक आपका आता है प्रायोरिटी क्यू, एंड लास्ट वन विच कम्स, जिसको हम थोड़ा डिटेल देखेंगे, वो आपका डी क्यू आता है। डी क्यू का मतलब क्या हो गया, डबली एंडेड क्यू, राइट। जो भी अभी हमने लीनियर क्यू पढ़ा या सर्कुलर क्यू पढ़ा, उसमें क्या रहता है, we were having insertion and deletion at one ends only, right। यानी इंसर्शन आपका रेर पे होता था और डिलीशन कहाँ से होता था, फ्रंट से। लेकिन डी क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन आप दोनों एंड्स पे परफॉर्म कर सकते हो, तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द क्यू आप इसको कह सकते हो, राइट। लेकिन स्टैक में आपका क्या होता था कि स्टैक में सिर्फ एक एंड पे रिस्ट्रिक्शन होता था जिसको हम टॉप बोलते थे, राइट। टॉप एंड पे ही आप इंसर्ट करते हो, टॉप एंड से ही आप डिलीट करते हो, राइट। क्यू के केस में क्या है, आप बोथ द एंड से कर सकते हो। म्यूट योरसेल्फ। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या होता था क्यू के केस में, फ्रंट से ही आपको डिलीशन करना है और रेर से आपको इंसर्शन करना है। बट डी क्यू में हमारे पास क्या है, इट इज नॉट अ क्यू विच इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ फीफो, ठीक। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करता है। कैसे नहीं करता है, इसमें ऑपरेशंस आप बोथ द एंड्स में परफॉर्म कर सकते हो, तो एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्यू है जिसको आप स्टैक और क्यू दोनों की तरह यूज कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आप इंसर्शन फ्रंट से कर सकते हो, डिलीशन फ्रंट से कर सकते हो, राइट। इंसर्शन रेयर से कर सकते हो, डिलीशन भी रेयर से कर सकते हो। तो इसके चार ऑपरेशन रहते हैं, एन क्यू फ्रॉम फ्रंट, डी क्यू फ्रॉम फ्रंट, एन क्यू फ्रॉम रेयर एंड डी क्यू फ्रॉम रेयर, राइट। तो ये आपका एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ द क्यू रहता है। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सर्कुलर क्यू का इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, ये सारे ऑपरेशन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सर्कुलर क्यू का और डी क्यू का। फिर एक आपका और क्यू आता है, उसको देखेंगे बाद में, वो आपका प्रायोरिटी क्यू रहता है। ये भी एक स्पेशल टाइप का क्यू है जहाँ पे वैल्यूज के साथ साथ हम एलिमेंट्स की एक और एरे के थ्रू उनका प्रायोरिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन एक असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी रहता है, जहाँ पे लोअर प्रायोरिटी को हायर लोअर